जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम दो सवाल बताएंगे। अगर आप इन दो सवाल को पढ़ लेते हैं तो भाई बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता है, आंशिक भिन्न पर आधारित सवाल हर बार के एग्जाम में आती हैं। तो आंशिक भिन्न से संबंधित आज दो सवाल देखेंगे, जो कि भाई दोनों सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। दो सवाल है, एक सवाल ये आगे है और दूसरी सवाल जो है, दूसरी नंबर सवाल आप देख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। एनसीईआरटी पर आधारित दोनों है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल दोनों है, लेकिन ये वाली सवाल अगर आप देखें तो ये वाली एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो चलिए हम पहले ये वाली सवाल देखेंगे, इसके बाद हम वो वाली सवाल देखेंगे। और उससे पहले आपको बता दें भाई, अगर सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, बहुत ज्यादा कमेंट आया था भाई इस टॉपिक पर बनाइए, तो सभी टॉपिक पर क्वेश्चन बना चुके हैं। बस आपको भाई वीडियो को मिल नहीं रहा है, उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर लाइन बाई लाइन सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। चलिए देर नहीं करेंगे भाई, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, जब भी आपको आंशिक भिन्न से संबंधित समाकलन आ जाए, अब यहां पर बात ये आती है भाई कैसे पहचान करेंगे कि ये आंशिक भिन्न पर है। वो बोलेगा तो है नहीं कि आंशिक भिन्न पर करिए, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो आपके सामने ऐसे ही इंटीग्रल यानी कि समाकलन का रूप दिया रहेगा। अब समाकलन के रूप में आपको ये चेक करना है कि क्या इसमें कोई फार्मूला बनेगा या किसी को टी मारने पर कोई कटेगा, तो ये सब कंडीशन इसमें है ही नहीं। जब ये सब कंडीशन ना हो, फार्मूला ना बने, कुछ भी ना हो सके, तब सीधा हम आंशिक भिन्न पर आधारित सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और आंशिक भिन्न पर आधारित सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम इंटीग्रल के बाहर निकालते हैं। तो चलिए भैया, इंटीग्रल के हम क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। 3x माइनस का 2 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है x प्लस 3 है। ये हो गया हमारा, जो कि इंटीग्रल के हम बाहर निकाल चुके हैं। अब इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहां पर एक बटा लगाएंगे। जैसे यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिखेंगे और अगले में लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में लिखेंगे, ये पहला वाला हो गया। तो उसके बाद दूसरा वाला क्या है, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 करेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है। ये a की बटी में हो गया, ये b की बटी में हो गया, ये c की बटी में हो गया, और तीनों में लगा देना है प्लस। और तुरंत भैया इसको मानना है एक समीकरण, जिसको हम समीकरण r मान रहे हैं, मानेंगे। अब यहां पर जो है समीकरण r को सॉल्व करके हमें निकालना है a b c का मान। क्या निकालना है, a b c का मान। तो यहां पर देखिए, ये होगा 3x माइनस 2 अपान में x प्लस 1 का स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में x प्लस 3 है। यहां पर जब हम लघुत्तम लेंगे तीनों का भाई, तो x प्लस 1, ये दोनों में से भाई एक ही लघुत्तम लेंगे, स्क्वायर वाले लेंगे, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे 2,4 में भाई लासा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 2 जो है 4 के अंदर एडजस्ट होता है। वैसे ही तो x प्लस 3 होगा। ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, लेकिन फिर भी एक बार बचेगा, क्योंकि 2 बार है तो एक बार बचेगा, तो एक का गुणा कराएंगे। x प्लस 1 एक बार बचा है और x प्लस 3 तो बचा ही है, प्लस में b गुणे x प्लस 1 का होल स्क्वायर से ये वाला कटेगा, बचेगा कौन, x प्लस 3 बचेगा। फिर उसके बाद प्लस में c, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, बचा क्या है, तो c है ये, और ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा बचेगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, तो इसको इससे क्या करेंगे, हम काट देंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 2, ये होगा a, x प्लस 1 होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में b, x प्लस 3 होगा, प्लस में c, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब यहां से हमें क्या निकालना है पता है, a b c का मान निकालना है। अगर हम x बराबर वो -1 रख दें, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहां पर आइए, यही वाला हम रूल यूज करेंगे। बाकी इसका जो है आप भाई गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के हमें a b c का मान निकालना है। अगर आपको a b c का मान डायरेक्ट निकालना हो तो भाई यही यूज करिएगा। जैसे यहाँ पर x प्लस 1 है, अगर हम x के जगह पर -1 कर दें, तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, यहां से b निकल आएगा। और सेम इसी का उल्टा, अगर x के जगह पर यहाँ पर 3 है, 3 की बजाय -3 कर दें, तो -3 करने पर ये और ये 0 होगा, ये वाला बचेगा, यानी कि c निकल आएगा। अब इसमें जो बचेगा उसको फिर कुछ भी ना कुछ मान रखकर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 0 कहने के लिए, जैसे x प्लस 1 है, तो इसी को देखकर x प्लस 1 है, तो प्लस 1 है तो -1 रखकर चेक करते हैं। x बराबर -1 रखने पर इस तरीके से आप a b c का मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी आप गुणा करके भी सॉल्व करेंगे, फिर भी आपका आएगा। तो x की जगह हम -1 करेंगे, 3 गुणे x की जगह हम -1, -2 है ही, बराबर में। ध्यान से सुनना, अगर x की जगह पर -1 करेंगे तो -1 प्लस 1 0 होगा, और 0 होने के बाद भाई इसके गुणा में जितना भी है सबका सब 0 हो जाएगा, यानी कि ये सब हटा दो, 0 हो गया।
यहाँ पर भी है प्लस तो आगे लगेगा नहीं, यहाँ पर -1 करेंगे +3 करेंगे, फिर यहाँ पर अगर हम -1 करेंगे तो -1 + 1 0 होगा, 0 का वर्ग 0, 0 का c में गुणा कराएंगे, 0 हटा दो इसे, तो ये हो जाएगा पहले गुणा होगा था, पहले गुणा करेंगे -3 - 2 बराबर b गुणे में 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 बचेगा, ये होगा -5 बराबर का 2b हो जाएगा गुणा करने पर। अब इसके बाद जो है ये -5 होगा, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा बराबर का b, तो b हमारा निकल कर आ गया कितना -5/2 आ गया। अब यहाँ पर जो है यक्स बराबर कितना रखना है, प्लस का 3 है तो -3 रखने पर तो यहाँ पर जब यक्स बराबर -3 रखेंगे तो ये इक्वल, पहले यहाँ पर आगे वाला 3 है, बीच में गुणा लगाएंगे, यक्स की जगह पर -3 करेंगे, फिर -2 होगा, और बराबर में जब यहाँ पर यक्स की जगह पर -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 करेंगे तो 0, 0 का गुणा कराएंगे सब 0 होगा, -3 करेंगे भाई -3 + 3 0, यानी कि सब 0 हटा दो, ये सी वाला बचेगा, यहाँ पर -3 करेंगे +1 का स्क्वायर, पहले गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 -2 इक्वल में c, ये आएगा कितना पता है -2 का स्क्वायर आएगा, तो ये 9 2 11 होगा बराबर में c गुणे -2 का स्क्वायर, देखिए भैया कितना आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 आएगा, कितना आएगा, ये प्लस का 4 आने वाला है, तो ये हो जाएगा -11 बराबर, ये हो जाएगा 4c होगा, कितना हो जाएगा, ये 4c हो जाएगा, -11 4 का पक्षांतर करेंगे 4 बटे में आएगा c बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, c बराबर कितना आएगा, 11 आ जाएगा, c बराबर कितना आ गया, -11 आ गया। अब यहाँ पर जो बचा है, क्या बचा है भाई, बचा है हमारा अब a का मान, तो a का मान अगर हम x बराबर -1 रखेंगे फिर भी 0, x बराबर जो है अगर -3 रखेंगे फिर भी 0, एक काम करो x बराबर 0 रख दो, काम खत्म, 0 रखो भाई, क्या करिए 0 रखिए, तो x बराबर 0 रखने पर अपने से रख लो, मतलब 0, मतलब देखिए हमको b c निकल आया, a निकालना है, तो मतलब कुछ भी ऐसा मान रखो कि ये 0 ना हो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 रखेंगे 0 + 1 1 बच जाएगा, 0 + 3 3 बच जाएगा, तो 0 नहीं होगा, और यहाँ पर 2 भी रख सकते हो, कुछ भी 3 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, क्योंकि धन में 1 रखेंगे ना तो 0 नहीं होगा, ऋण में 1 और ऋण में 3 नहीं रख सकते, बस तो भाई 0 लेते हैं ताकि इसका कैलकुलेशन इजी आए, तो x बराबर 0 रखने पर इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, जब यहाँ 0 करेंगे तो 3 गुणे 0 हो जाएगा, -2 बराबर 1, जब x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पर 0 करेंगे 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और प्लस का b गुणे यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 में 3 जोड़ने पर 0 3 ही आएगा, 3 आएगा, प्लस में यहाँ पर जब 0 करेंगे 0 + 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा, तो 3 × 9 0, फिर -2 ही बचेगा, इक्वल में गुणा कराइए, 3 × 9 3, 3a हो गया, प्लस में 3 भी हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब चलिए a b c का मान रखकर भी सॉल्व करेंगे, ठीक, यहाँ पर देखिए 3a तो निकालना ही है, प्लस में 3 गुणे b की जगह पर -5/2 करेंगे, प्लस में c की जगह पर -11/4 करेंगे, तो ये हो गया -2 बराबर 3a, माइनस में पंक्तियाँ 15/2 होगा, प्लस माइनस माइनस 11/4 हो जाएगा। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे -2, तो ये माइनस में ही इधर आएगा, प्लस का 15/2 होगा, इधर आएगा प्लस में 11/4 होगा, बराबर का 3 है। और जो ये 8 नंबर में भाई क्वेश्चन बनता है, ये पूरा मेन इसी पर आधारित है, मतलब यही तो इसमें का मेन है। और लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 1 2 के 2 2 नहीं 1 चौके 4, 4 बार में 4 दूनी का 8 होगा, 2 दूनी 4 2 बार में, 2 15 में 30 होगा, 4 × 9 4, 11 चौक 44, नहीं 4 × 9 4 एक बार में, 11 में 11 3 है। घटाइए कितना आएगा, तो इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए पहले 30 में से 8 घटाएंगे 22 आएगा, और 22 में 11 जोड़ेंगे 33 होगा, धन में कितना होगा 33/4 बराबर 3 है। और इसको जब हम काटेंगे 3 × 9 3, 3 11 में कट जाएगा, इक्वल लगा हो तो सामने सामने काट सकते हैं। तो a बराबर में जो आया 11 कितना आ गया 4 आ गया। तो भाई हमारा a b c का मान निकल चुका है, जो कि यहाँ देख सकते हो a b c तीनों मान निकल चुके हैं। चलिए अब हम समीकरण r जो माने थे ना, वहां पर a b c का मान रखकर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम ये समीकरण जो r था भाई, इसी समीकरण r में हम a b c का मान रखेंगे। उससे पहले ये पूरा समीकरण हम नोट करते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए समीकरण क्या था, 3x था -2 पूरे के बटे में x + 1 का स्क्वायर था और x + 3 था। उसके बाद हमारा क्या था, a के बटे में था x + 1 था, फिर उसके बाद b के बटे में x + 1 का स्क्वायर था, फिर उसके बाद x + 3 था c के बटे में। यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर समीकरण r में
ए बी सी का मान रखने पर, मान रखने पर, तो इसमें जब हम मान रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब इसमें हम मान रखेंगे तो ए की जगह पर हमारा कितना है, तो भाई एक बार यहाँ पर आपके सामने दिखा दे रहे हैं, बाकी देख लो। ए की जगह पर 11/4 है ये, बी की जगह पर, सी की जगह पर सब का मान रखा हुआ है। तो हम ए की जगह पर कितना रखेंगे, ए की जगह पर हम 11/4 रखेंगे, बी की जगह पर जो है -5/2 रखेंगे, और सी की जगह पर -11/4 रखेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब इंटीग्रल करेंगे तो 3x - 2 अपान में x + 1 का स्क्वायर, x + 3 हो गया, dx लगेगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो 11/4 हमारा साइड आएगा, 1/x + 1 dx हो जाएगा। फिर उसके बाद -5/2 हमारा साइड आएगा, ये होगा x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर dx करेंगे। फिर माइनस में 11/4 इंटीग्रल 1/x + 3 dx होगा। क्योंकि ये सब साइड में आ जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ही बचेगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब जो है 11/4 रहेगा, ये फार्मूला भैया लॉग में बन जाएगा, लॉग x + 1, क्योंकि 1/x जो है लॉग x में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5/2 है, ये 1/x के रूप का है, ध्यान से सुनिएगा, 1/x के रूप का है, इंटीग्रल में x स्क्वायर के रूप का है। तो इसको जब करेंगे तो ये ऊपर आएगा, x की पावर -2 होगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में 1 जुड़ेगा, जब पावर में 1 जोड़ेंगे और वही पावर बटे में करेंगे तो x की पावर -1/-1, तो ये माइनस हमारा साइड में आएगा, इसको धनात्मक करने के लिए बटे में, मतलब माइनस में 1/x होगा, माइनस में 1/x होगा। तो जो माइनस आएगा वो माइनस इसको प्लस कर देगा, 1/x, x की जगह पर x + 1 है। देखिए x + 1 है, इसको t नहीं मार रहे हैं क्योंकि x + 1 का जो औकलन है वो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाए जिसका औकलन, उसको t मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। माइनस का 11/4 ये क्या हो जाएगा, लॉग में x + 3 हो जाएगा। अगर आप देखिए तो इसमें और इसमें 11/4 कॉमन हो रहा है, 11/4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log x + 1 ब्रैकेट में, माइनस का 11/4 कॉमन हुआ है तो x + 3 बचेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस में 5/2 x + 1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद भैया 11/4 को लिखेंगे लॉग में, ये लॉग एक फार्मूला होता है, लिख दे रहे हैं, अगर लॉग m हो माइनस में लॉग n हो तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉग m/n होता है। देखिए हम फार्मूले को भाई शुरू में नहीं लिखते हैं, लेकिन जहाँ पर जरूरत पड़ती है वहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको इधर उधर कन्फ्यूजन होने की जरूरत ना पड़े। तो ये हो जाएगा लॉग m की जगह पर क्या है, x + 1 बटे में n की जगह पर कितना है, x + 3 है, माइनस में 5/2 प्लस है, x + 1 करेंगे, और जहाँ पर समाकलन खत्म होता है वहीं से भाई प्लस सी लगना चालू हो जाता है, और ये इसका उत्तर होगा, जो कि आंशिक भिन्न की सवाल है, वो पूरे 8 अंक की बोर्ड एग्जाम में आती है, ध्यान देना। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर भाई हम लोग सवाल नंबर दूसरी देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल देखिएगा सेम इसके पहले वाली ही मॉडल से लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि x की पावर में स्क्वायर पर्सनल है। अभी तक जो था इसके पहले बटे में देखना, ऊपर से मतलब नहीं होता है, नीचे अभी क्या था, होल स्क्वायर था, लेकिन इसमें x का स्क्वायर आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा रूल चेंज होगा, बाकी वही काम करना है जो हम इसके पहले किए थे। यहाँ पर भी हम पहले लिखेंगे यहाँ माना, यानी कि इंटीग्रल से क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे तो x² प्लस में x + 1 पूरे के बटे में कितना होगा, x + 2 हो जाएगा, और x² प्लस का 1 होगा। ठीक, x + 2 होगा अपान में x² + 1 होगा। इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो a के बटे में हो जाएगा x + 2 अलग होगा, और यहाँ साइड में b के बटे में अलग से होगा x² + 1, लेकिन यहाँ पर x की पावर भाई पर्सनल में स्क्वायर है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ bx + c करना पड़ता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसको हम वही काम करेंगे जो उसमें किए थे, समीकरण मानकर छोड़ देंगे। अब यहाँ से a b c का मान हमें निकालना है, तो ये होगा x² + x + 1 अपान में x + 2 क्या बोलते हैं भाई, अगले ब्रैकेट में x² + 1 हो जाएगा, और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x + 2 ब्रैकेट में कर लेते हैं, x² + 1 हो गया। तो x + 2 से x + 2 हमारा कटेगा, तो यहाँ ऊपर तो a है, x + 2 कटने के बाद x² + 1 बचा है, प्लस में ये हो जाएगा vx + c, इसके इंटू में स्क्वायर में मतलब ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा x + 2 बचेगा, और फिर जो है ये इससे पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब इसको सॉल्व करके हमें भाई निकालना है a और b c का मान, तो x² + x + 1, या देखिए इसके पहले वाले में क्या किए थे भाई, इसके पहले वाले में तो हम a बराबर जो मतलब मान रखे थे ना, x = 1 2 करके रखे थे। आइए सेम वैसे ही इसमें भी कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर a हो गया x² + 1, ये हो जाएगा bx + c,
ये हो गया x माइनस 2 प्लस है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर की जगह पर अगर हम माइनस भी कर देंगे, माइनस से करेंगे फिर भी ये जीरो नहीं होगा, प्लस करेंगे फिर भी जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये वाला तो जीरो होगा, लेकिन ये वाला जीरो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर भाई क्या काम करेंगे, जो वहाँ अगली बार रखे थे ना x बराबर 1 2 ऐसे कुछ माइनस में रखकर जीरो किए थे, यहाँ पर वो वाला नियम काम नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए का अंदर गुणा कराओगे तो ए एक्स स्क्वायर होगा, ए का ए का नाम ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ऐसे गुणा करा दो, यक्स का पूरे में कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का सी में कराएंगे सी एक्स, फिर हम प्लस 2 से कराएंगे तो 2 से कराएंगे तो होगा 2b(x) होगा, 2 से कराएंगे तो 2c हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर वाले को पास में करो, मतलब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ए प्लस बी बचेगा। अब यहाँ पर एक्स वाले को कॉमन करो तो क्या बचेगा भाई, सी बचेगा प्लस में 2b बचेगा। फिर बिना एक्स वाला क्या है, ए है और 2c है, तो ए प्लस का 2c हो जाएगा, ए प्लस का 2c हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, तुलना करेंगे, तो लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए प्लस बी है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक है। ये हमारा बनेगा समीकरण 1 बनेगा, ठीक। और ये वाला हो जाएगा, पहले 2b लिख लेते हैं प्लस में c बराबर में x के गुणा में ये था और यहाँ x के गुणा में 1 है, तो ये हमारा बनेगा समीकरण 2। फिर यहाँ पर अचर जो है भाई जिसमें x ना हो, a प्लस 2c है और यहाँ पर क्या है अचर 1 है तो 1 हो जाएगा, ये बनेगा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 3 को सॉल्व करके, समीकरण 1 2 3 को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है पता है, ए बी सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से हम वैसे निकाल रहे हैं भाई, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस बी यहाँ से। अब हम इसका ए जो आया है इसको हम ला के इसमें रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो ए की जगह पर 1 माइनस बी हो गया, प्लस में 2c करेंगे बराबर में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस में 2c बराबर, देखिए ये 1 है, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस बी प्लस 2c बराबर 0 होगा। तो माइनस बी और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा बराबर में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2c होगा, तो माइनस में काटिए, b बराबर कितना हो गया 2c हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब b का मान रिटर्न हम यहाँ पर ला के रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो देखिए यहाँ पर b बराबर, देखिए यहाँ b बराबर 2c है, अगर मान लो यहीं पर 2b कर दें तो 2 दूनी 4c हो जाएगा, मतलब 2b की जगह पर 4c करेंगे प्लस में c बराबर 1, तो ये 5c बराबर 5c बराबर 1, c बराबर 1/5 आएगा, c बराबर कितना आएगा 1/5 आएगा। और यहाँ से अगर करेंगे तो c की जगह पर 1/5 करेंगे तो 1/5 मतलब b कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और यहाँ से a निकालेंगे 1 माइनस b की जगह पर 2/5 करेंगे तो 5 का नाम 5 यानी कि 3/5 ये आ गया, कितना आ गया 3/5 आ गया, मतलब a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। अब हम रिटर्न आएंगे कहाँ पर भैया, समीकरण जो है आर पर, तो समीकरण आर से पूरा समीकरण आर को ही यहाँ पर उतारेंगे। तो समीकरण आर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस 1 है, अपान में एक्स प्लस 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इक्वल में जो है ए अपान था, देखिए ए की बटे में एक्स प्लस 2 है, तो ए की जगह पर हम क्या करेंगे 3/5 अपान में एक्स प्लस 2 है, कितना है एक्स प्लस 2 है, और साथ में भैया इंटीग्रल को भी लगाते चलना है, साथ में इंटीग्रल को भी लगाते चलना है। फिर बीच में प्लस का चिन्ह था, फिर बी एक्स था, तो बी की जगह पर हम मान रखेंगे तो बी की जगह पर कितना है 2/5 है, एक्स प्लस में सी था तो सी की जगह पर 1/5 है, पूरे के बटे में क्या था यही वाला रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इंटीग्रल लगा देंगे डीएस करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3/5 हमारा साइड आ जाएगा और ये बचेगा, देखिए 3/5 जो है साइड में आएगा, तो ये 1 के बटे में बचेगा और 1/x प्लस 2 जो है ये होता है log x यानी कि x प्लस 2 रहेगा प्लस में। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए एक काम करते हैं, इसमें से 2/5 x के बटे में अलग से कर लेते हैं इंटीग्रल और 1/5 के बटे में अलग से कर लेते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो मेन बटा है वो ये वाला है, मेन बटा जो है ये है 1/5 है, ठीक, ये इतना अलग अलग हो गया। अब इतना कहने के बाद जो है ये होगा 3/5 log में x प्लस 2 प्लस
2/5 हम साइड कर लेंगे तो यहाँ ऊपर केवल x बचेगा, नीचे x² + 1 dx, प्लस में 1/5 हमारा साइड होगा तो ये इंटीग्रल में 1/x² + 1 dx बचेगा। ठीक, तो ये 3/5 हो गया, लॉग हो गया x + 2, इसको लिख दिए। फिर ये 2/5 हो जाएगा इंटीग्रल x बटे पूरे को t मानेंगे। जब इसको हम t मानेंगे यहाँ साइड में तो भाई t(x² + 1), क्योंकि जब t मानेंगे तो इसका अवकलन करना होगा, dt बराबर ये 2x होगा, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, इसके बटे में dx जो आएगा यहाँ साइड में कर देते हैं। यहाँ से अगर dx का मान निकालेंगे तो dt/2x हो जाएगा। ठीक, और d हो गया, dt लगी ही गया है 1/5, ये फार्मूला हो जाएगा tan 1x का प्लस में से, और ये x से x हमारा कटेगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, वैसे भी ये कट जाएगा तो 3/5 होगा। फिर यहाँ log x + 2 प्लस में 1/5, अगर आप यहाँ ध्यान दो तो इंटीग्रल में 1/t है तो ये log t में बदल जाएगा, प्लस में 1/5 tan 1x + c। बस यहाँ पर थोड़ा भाई t का मान ही रख दीजिए, बाकी आंसर हो जाएगा। तो 3/5 हो गया, log में x + 2 प्लस 1/5 log t के जगह पर हम मान रखेंगे x² + 1 का, प्लस में 1/5 tan 1x + c। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और भाई आपके समझ में भी आया होगा। और आपको आज की इस वीडियो में हमने 2 सवाल बताए हैं, जो कि एक सवाल ये थी जो कि एनसीईआरटी पर आधारित था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी नंबर मतलब पहले नंबर सवाल ये थी, दूसरी वो थी जो कि आंशिक भिन्न पर आधारित है, और आंशिक भिन्न से संबंधित हर बार क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं। कभी कभी तो यहाँ लिमिट में भी करके दे देता है, तो आपको लिमिट यूज करना भाई आना चाहिए, और हम काफ़ी वीडियो में बताए हुए हैं। बाकी सॉल्व आपको इतना ही करना है, फिर उसके बाद जो लिमिट आती है भाई, लिमिट का झंझट बाद में किया जाता है। बाकी उस पर भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, सभी वीडियो को लाइन से देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो दोनों का लिंक दे देंगे। और भाई हम आपको जो है बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई अगर आप हमसे पढ़ें तो इतना यकीन मान के रखिए कि आपका भाई 95+ नंबर बनेगा, 95 के ऊपर ही जाएगा भाई, जो लड़के मेहनत कर रहे हैं। और भाई जो कभी कभी देख रहे हैं भाई, उनके लिए तो भाई आप खुद जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई परसेंटेज तभी बनेगा जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तब।